वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कबो आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं वीडियो में लोगों को नमाज की भी तलकीन करूं और दुरूद पाक भी पढ़ा करूं। तो व्यूवर्स, आप मेरे लिए मोहतरम हैं, आप मेरे भाई हैं। इंशाल्लाह आपकी ये राय सर आँखों पर। तो मेरे तमाम मुसलमान भाई जो ये यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो नमाज पंजगाना की अच्छे तरीके से फ़राइज़ में अदायगी करें और उसके साथ साथ दरूद पाक भी पढ़ लिया करें, हर वक्त पढ़ते रहा करें। आप भी पढ़ें। नहीं जनाब, मैंने तो पढ़ लिया है। उम्मीद है वीडियो देखते देखते आपने भी पढ़ लिया होगा। बुलंद आवाज़ में मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि अक्सर लोगों ने मतलब किसी ऐसी जगह भी वीडियो लगाई होती है जो जगह पाक नहीं होती, इसलिए बेहुरमती ना हो, इस नज़रिए से मैंने बुलंद आवाज़ में नहीं पढ़ा। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, ये वीडियो मैं किसी मरीज़ की ख़ास फरमाइश पर बना रहा हूँ। उस मरीज़ ने मुझे अल्लाह ताला और अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर कहा कि हकीम साहब, ये वीडियो लाजमी बनाएं। मेरे जैसे कितने नौजवान मर्द हजरात, बड़े बूढ़े और यंग आदमी जिन्होंने ये गलती कर ली है, उस गलती का अजाला हो जाए, तो बराए मेहरबानी ये वीडियो बना दिए। उस बंदे का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन उसने जो मुझे मसला कहा, वो मसला सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी इस किस्म की गलती कमी कोताही से परहेज करेंगे। मेरे उस दोस्त ने ऑनलाइन इश्तिहार देखकर एक उज़व को लंबा और मोटा करने के लिए पंप खरीद लिया और उसने वो पंप इस्तेमाल किया। पंप से तो जो फ़ायदा होना था वो हुआ या नहीं हुआ, वो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन उसके इस्तेमाल से उस भाई को जो मसला आया वो ये था कि उसके उज़व के ऊपर की जो जिल्द है वो पतली और नरम होकर लटकने लग गई उज़व से। तो वो बेचारा बहुत परेशान, उसने मुझे सवाल किया कि कहा हकीम साहब, को नुस्खा मुझे भी आप इधर भी बता दें और उसकी वीडियो भी बना दें। बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं और बाइसे शर्म किसी को बताते नहीं। आप ये वीडियो बना देंगे इसके इलाज की तो बहुत सारे लोग देख सकेंगे। ये जो मैं आज आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, ये उज़व की तमाम कमज़ोरियों को, कजियों को, कुताइयों को ये नुस्खा, तेल का नुस्खा होगा, उसको दूर करता है। उसके साथ साथ मुश्त ज़नी से या कसरत जमा से जो लोग या जो मर्द हजरात, नौजवान, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, उनके उज़व का साइज छोटा हो गया हो, सुकड़ गया हो, उज़व जड़ से पतला हो गया हो, या उज़व के अंदर गांठें बन गई हो, उज़व एक जानब को झुकने लग गया हो, या उज़व जो है नीचे की जानब झुका रहता हो, सख्ती तो आती हो लेकिन झुकाव नीचे की जानब हो, ये उन तमाम अमराज के लिए सुपर नुस्खा है। और ये नुस्खा अक्सर मुझे कहते हैं हकीम साहब, आप अपने दवाखाने के भी आजमूदा नुस्खे बताया करें। ये नुस्खा मेरे दवाखाने का आजमूदा नुस्खा है। इस नुस्खे के अज्जा बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके लिए स्क्रीन पर लाल रंग के बटन पर लिखा होगा सब्सक्राइब। जैसे ही आप उसे दबाएंगे, एक बेल का बटन साथ नमूदार हो जाएगा। उस बेल के बटन पर क्लिक करके गेट नोटिफिकेशन पे दबा देंगे तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपको आया करेगी इंशाल्लाह। और जो भी हमारी अच्छी काविश होगी वो आपकी नज़रों में होगी। तो दोस्तों, अब आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। ये नुस्खा क्या है, ये कैमरा करीब करें। और कैमरा जनाब, आपने एक भाई ने एतराज़ किया था कि दवाइयों पर ही कैमरा रखा करें। हम आपका चेहरा मुबारक नहीं इतना देखना चाहते, दवाइयों को देखना चाहते हैं। ले जनाब, उस भाई का गिला भी आज दूर कर देते हैं। ये इस प्लेट में 2 ऑयल पड़े हुए हैं। एक है रोगने तिल, जिसे हम तिलों का तेल कहते हैं। दूसरा है रोगने अंडा, ये देसी अंडा, ठीक है, रोगने बैजा मुर्ग, देसी अंडे का तेल।
दोस्तों ये आपने किस मिकदार में लेने हैं, कितने लेने हैं, मिकदार की तरफ मैं बता दूं, ये आप जिस मर्जी मिकदार में लें लेकिन दोनों एक जितने वजन में हों। ये शीशी मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि ये बाज़ार में अच्छे दवाखानों से भी मिल जाती है, आप किसी भी अच्छे पंसारी से ले आएँ। लेकिन याद रखें आपको वो फ़ायदा कभी नहीं मिलेगा, ख़ास तौर पर अंडों के तेल का, जो आप अपने हाथ से देसी अंडों का तेल निकाल लेंगे। इसको निकालने का बहुत मतलब प्रोसेस, एक तो जब निकालें तो काफ़ी बदबू पैदा होती है। दवाखाने में मैं इसलिए नहीं तैयार करके आपको दिखा सकता कि आप लोग, अगर मैं दवाखाने में लाइव तैयार करूंगा तो दवाखाने से 10 दिन बदबू नहीं जानी, इसके लिए खुली फिजा का होना ज़रूरी है। इसलिए बेहतर है कि आप पंसारी से किसी अच्छे और मोतबर दवाखाना, चाहे थोड़ा कीमती मिले, आप उससे ले लें। ठीक है जी। और उसके साथ ये तिलों का तेल है, इसे मीठा तेल भी कहते हैं, ये आम पंसारियों से मिलता है और ये खालस ही होता है। ये दोनों तेल आपने बराबर वजन के मिकदार में लेने हैं और किसी एक शीशी में मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद आपने इसको संभाल लेना है। फ्रिज में हरगिज नहीं संभालना, ये आपने किसी साए वाली अलमारी में या कैसी जगह जहां डायरेक्ट डूबना पड़े संभाल लें। इसको आपने लगाना किस तरह है, रात को सोने से कबल आपने क्या करना है कि इसको आपने उज़व के चारों साइडों पर मल लेना है, यानी मुकम्मल उज़व को लगाना है। उज़व की मालिश कैसे करनी है ये मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई थी, जो आप लोगों को अगर नाम हो तो चैनल में देख लें, जो इस उन्वान से है कि उज़्व ख़ास की मालिश का तरीक़ेकार, उसमें मैंने मुकम्मल बता दिया है। अगर नहीं तो फिर भी सादा से एक दो लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि नीम गरम तौलिए से अपने उज़्व और इर्द गिर्द की रानों को अच्छी तरह साफ़ करें। साफ़ करने के बाद आपने उज़्व पर ये ऑयल मसाज कर लेना है, एक आधा मिनट मसाज करें और सो जाएं। कोई पट्टी नहीं बांधनी, कोई कपड़ा नहीं लपेटना, कोई पान का पत्ता नहीं बांधना। सुबह उठ के उज़्व को, अगर सर्दियों का मौसम है तो नीम गर्म पानी से धो लें, अगर गर्मियाँ हो तो आम सादे पानी से धो लें। ये कम अज़ कम 2 से 3 माह इस ऑयल को इस्तेमाल करें, 2 से 3 माह। इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे, उज़्व की लंबाई मोटाई में इजाफा होगा, उज़्व की ताकत में इजाफा होगा और उज़्व के जो लटक गई जो जिल्द या जो रगें अपना आप छोड़ गई होंगी वापस असली हालत में आ जाएगी। ये मेरा गारंटी शुदा है, ये मेरा आजमूदा है, मैंने बेशुमार मरीज़ों पर आजमाया है ये नुस्खा, और अल्लाह के फ़ज़ल से इस नुस्खे से बेशुमार मरीज़ों को अल्लाह ने शफा दी है। इस नुस्खे को हर मिजाज के बंदे हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई उम्र की कैद नहीं, कोई जनाब इसके लिए आपको मौसम का कोई मसला नहीं, तो कोई मतलब जरियान एहतलाम वाले का कोई इशू नहीं, हर मजाज के हर मौसम में हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। और इस नुस्खे से और इस तिला से आपको वो ताकत के नज़ारे मिलेंगे कि आप खुश हो जाएंगे कि वाह क्या हकीम साहब ने नुस्खा बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो को इंतहाई आसानी से और मतलब आप मतलब जो नुस्खा बताया आप आसानी से तैयार भी कर सकते हैं और अपने किसी दोस्त वगैरह को भी ये बना के दें, उसे वीडियो दिखाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्तों, मेरे व्यूवर्स, मेरे भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी भी और आदमी का भला हो। और इसके साथ साथ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।